जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं लुसेंट बुक से फिजिक्स, जिसमें टॉपिक नंबर 20 है, जो पेज नंबर 312। आप लोग लुसेंट निकाल कर देख सकते हैं। पेज नंबर 312 से टॉपिक नंबर 20 में नाभिकीय विखंडन तथा संलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो किस तरह बुक को पढ़ना है, लुसेंट को इसमें सब्जेक्टिव दिया रहता है, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होता है, इसके बारे में समझिए और इसके बाद क्वेश्चन को निकालना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित होते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और नियंत्रित देखेंगे। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1:3:9:27 के अनुसार होती है। 1:3:9:27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होता है। समृद्ध यूरेनियम। जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। जिस यूरेनियम में 235 की मात्रा अधिक होती है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम का ही उपयोग होता है। परमाणु बम बनाने के लिए कौन से यूरेनियम का उपयोग होता है? समृद्ध यूरेनियम। परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था। प्रथम परमाणु बम यूरेनियम 235 से बना लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर तथा दूसरा परमाणु बम प्लूटोनियम 239 से बना फैटमैन 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। प्रथम परमाणु बम जो है यूरेनियम 235 से बना लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को जापान पर हिरोशिमा शहर पर गिराया गया, और दूसरा बम प्लूटोनियम 239 से बना फैटमैन 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ही यही अभिक्रिया अपनाई जाती है। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर।
सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रो फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। पहला नाभिकीय रिएक्टर जो है प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 245 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है रिएक्टर में ईंधन के रूप में। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति जो है धीमा करता है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। परमाणु रिएक्टर में जब मंदक के रूप में भारी जल सबसे अच्छा मंदक का उपयोग किया जाता है तो उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है, और मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। ग्रेफाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर कहा जाता है। नोट: शिकागो पाइल 1 CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। शिकागो पाइल 1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की गई थी। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से नाभिक में विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग: इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। नाभिकीय संलयन: जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं व अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण H2 + H1 हीलियम N1 हीलियम + N1 + 17.6 मेगावाट। सूर्य एवं तारा: सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयित करने के लिए करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन बम: हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। हाइड्रोजन बम का विकास जो है एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह परमाणु बम की अपेक्षा जो है 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। न्यूट्रॉन बम: अमेरिका ने 1977 में इस बम का निर्माण कराया। अमेरिका जो है 1977 में इस बम का निर्माण कराया था। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का विनाश हो जाता है, लेकिन इमारतों का कोई नुकसान नहीं होता है।